तो सुप्रीम और ये कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जिस गेम में सब लोग यहाँ पे रुके हुए थे ना, उस गेम में ढेर सारे इन सॉल आ जाते हैं। जैसा बुड्ढे ने और बाकी सबने कहा भी था कि इस टाइम के ऊपर बेसिकली सॉल लेने नहीं आते जब एस्ट्रावाणी यहाँ पे चलता है, लेकिन इस बार यहाँ पे आ चुके हैं और ऐसा लगता है ना सारे जो सॉल है ना हम बंदों को ऊपर ऐसा घूर घूर के देखे जा रहे हैं। ऐसा लगता है ना सबको घूर के नहीं देख रहा बल्कि किसी एक स्पेसिफिक बंदों को यहाँ पे चूज कर। शिट, मुझे याद आया इनका जो घोस्ट किंग है ना, आपने उसको ऊपर अटैक किया था। हो सकता है घोस्ट किंग ने ऑर्डर यहाँ पे दिया होगा मुझे ढूंढ के मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। तो इन सॉरी ने यान के को पहचान लेते और यान के पे हमला करने को तैयार थे। तो यान के भी कहता अच्छा भाई मेरे पे हमला करोगे, ये लो मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी का पावर। तो अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक यहाँ पे करता है। तो भूत है ना वो भी डर के मारे से मरने लगते हैं या तो भागने लग जाते हैं। आसपास के बंदे नोटिस करते भाई एम्पायर स्टेज, यार ये लड़का तो एम्पायर स्टेज का है कि हमको उसकी मदद करनी चाहिए। दूसरा कहता है कि यार एम्पायर स्टेज का संभाला तो संभाल लिया, नहीं संभाला तो अपने बाप का क्या जाता है उसको यहाँ पे फाइट करने दो। हाँ तो वो करता है, सारे भूत मर जाते हैं और जो एस्ट्रावाणी है ना वो भी रुक जाता है, यानी एंड हो चुका है। सारे बंदे खुश के भाई चलो बाहर मजा आएगा ये वो। यान कभी कहते केवल मैं आगे जाता हूँ वो चेक करके आता हूँ। तभी एक लड़का पीछे से ना यान के ऊपर ऐसा अटैक करने वाला था तो एक दूसरा आदमी उससे वार्न करते कि यान का ही संभल के, लेकिन सामने से लौंडा उतने में अटैक कर देता और खुश है मैंने अटैक कर दिया, बेहोश कर दिया। लेकिन यान के भी घंटा भी असर होता नहीं है। वो लड़का भी अटैक करके भाग रहा था, ये यान के उसको भटक के ना दो साइड फेंक देता और कहता है मेरे को अटैक करके सेफली यहाँ से बाहर निकल जाओगे। नहीं सुनो, किसी और बंदे ने ऐसा करने के बारे में सोचा ना अपन उसको तो यहाँ पे मारेगा, कुत्ते की मौत यहाँ पे मारेगा। तभी वो आदमी सामने आता है जिसने यान के को वार्न किया था कि यहाँ पे संभल के तुम्हारे ऊपर अटैक करने आ रहा है। कहता है यान कैसे हेलो क्यूआई फैंग में यहाँ पे नाम है जो क्यूआई फैमिली है ना अपन उससे बिलोंग करता है। यान को दैया मुझे याद है क्यूआई है नाम का एक बंदा मुझे इसमें स्टार सेटर सी में मिला था और उसने मुझे कहा था अरे वही जिसको भी अपनी बीवी के लिए वो फोनिक्स 25 चाहिए था। ये पूछते तो भाई तू उसका जान पहचान क्या, उसने मुझे तेरे बारे में बताया क्या? वो कहता है यस उन्होंने बेसिकली आपके बारे में मुझे बताया। ये कह दो कि आप जब भी यहाँ पर आओगे ना आपके अच्छे से यहाँ पे सेवा पानी करूँ। जो सुनते यान को अच्छा ऐसी बात है क्या कि यान उसको कमाल की चीज चाहिए था वो ट्रू फायर, वो मेरे पास नहीं है तो उसकी मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। तो ये कहता उसकी मदद नहीं कर सकता, वो कहाँ गया तो वो चीज ये कहता है कि वो बताने की जरूरत है क्या? नहीं ना, उसको कह देना कि भाई जब मुझे टाइम मिलेगा ना मैं आकर उससे मिल लूंगा, लेकिन शायद मैं उसकी बीवी का इलाज करवा नहीं सकता। ये भी कहता ओके ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे बताना चाहूंगा। ये जो लड़का जिसको अपने अभी अभी मारा ये बेसिकली नेदरवर्ल्ड सेड का है। जो सुनते यान बोलता भाई तुमको कैसे मालूम, तुम कंफर्म कैसे कह सकते हो? ये कहता कपड़ों से भी। और सेकंडली ये जो एंशिएंट लैंड है ना कुछ समय से नेदरवर्ल्ड सेड के बंदे आते जाते रहते हैं, जिसमें दो है ना उनके जो लीडर यहाँ पर है, एक का नाम मीन यहाँ पर है जो कि एम्पायर स्टेज पर है, आप तो उसको अच्छे से जानते होंगे। और सेकंड एक एल्डर यहाँ पर है हुआ जिसका नाम है वो तो एम्पायर स्टेज के सेकंड लेवल का है। यान का सोस्टेक्सन वो इनका बच्चा वो भी एम्पायर स्टेज पर उसका लेवल अप हो गया। यार मानना पड़ेगा लगता कुछ ज्यादा ही उसको अपॉर्चुनिटी मिली है उसका जिसने फायदा उठाया। यान के उसी लौंडे को ऐसा उठाता है, उसके अंदर अपना डिवाइन सेंस है, माइंड कंट्रोल करता है और उससे पूछता भी बता ये जो तेरे सेड के बंदे लोग हैं ना कितने यहाँ पर आए हैं और क्या मेरे लिए यहाँ पर आए हैं? वो सामने से कहता है यार सारे के सारे बंदे तुम्हारे लिए आए हैं, टोटल 25 बंदे आए जिसमें इन और हुआ है ना वो दोनों एम्पायर स्टेज के, बाकी कोई भी एम्पायर स्टेज के नहीं है, बाकी सबके सब यहाँ पे डाउ सोर्स के हैं। यान को अच्छा ऐसी बात है क्या तू मुझे पकड़ने के लिए मारने के लिए पक्का उन्होंने कोई ना कोई प्लान यहाँ पे बना के रखा होगा। बता भाई सालों ने क्या प्लान बनाया है? ये बताता है हेवनली नेड सीलिंग एरे नाम का जो एरे ना वो एरे हमारे डिसाइपल यहाँ पे लगाएंगे। जैसे तुम एरे के अंदर यहाँ पे फंसोगे ना खुद जो हुआ फाइव और साथ ही में अंदर घुसेंगे और तुम्हारी जान यहाँ पे निकालेंगे। जो सुनते क्यूआई फैमिली का जो लौंडा था ना वो कहता है क्या हेवनली नेड सीलिंग एरे ये लगाएंगे? यान के हाँ भी ये कौन सा एरे है तुमको मालूम है क्या? ये कहता ऑफकोर्स भाई ये इनका सेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे स्पेशल एरे यहाँ पे माना जाता है। जैसे ये लगा और कोई बंदा इसके अंदर अगर फंस गया ना समझो धीरे धीरे उसकी विटली चूस ली जाएगी और लंबे समय के लिए फंस गया तो ऑटोमेटिकली उसकी जान यहाँ पे निकल जाएगी। और वो जो एरे यहाँ पर है ना बाहर दुनिया से एकदम आइसोलेटेड है, तुम अंदर कितना भी चिल्लाओगे तोड़ने की कोशिश करोगे तोड़ पाने लगना नामुमकिन है। उसको लगाने के लिए एक स्पेशल सा फ्लैग यहाँ पे होता है जो कि इनके सेट के डिसाइपल को दिया जाता है। जो खुद का ब्लड एसेंस यूज सके वो लोग यहाँ पे बनाते हो, फ्लैग यूज सके यहाँ पे लगा लोगे। बाई चांस नहरे यहाँ पे टूट गया फिर एरे बर्बाद हो गया वो फ्लैग डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बंदों को भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगा जिससे उनकी जिंदगी ना बस से बदतर हो जाएगी। यानी कि अच्छा ऐसी बात है कि अभी ऐसा एरो सालों ने लगा दिया, यानी मुझे मारने के लिए बहुत ही अच्छी खासी तैयारी की है। वो क्यूआई फैमिली का लौंडा कहते हैं कि हाँ यार इतना ज्यादा खतरा है, काम कीजिए प्लीज आप यहाँ से वापस लौट जाइए, अगर आपको कुछ चाहिए हमारा क्यूआई फैमिली देने को तैयार है। यान के बोलता है जिस चीज के लिए यहाँ पर आया हूँ ना वो क्यूआई फैमिली का दुनिया में कोई भी दे नहीं सकता। बेसिकली स्टोन पर बैठ के लाया ना, तो स्टोन पर बैठ कहाँ से कौन देगा? उसका जो यान के वहां से निकल जाता है और जो बुढ़ाऊ बहन यहाँ पे आता ना कहता हूँ ठीक है भाई बिजली जा चुकी है, वाइंड भी जा चुका है, फॉग भी जा चुका है और यही तीनों में भाई तुझे सेफली ले जाना मेरा काम यहाँ पे था। तो ये तीनों पार हो चुका है तो मैं आगे आगे क्या करूंगा, तुम अकेले आगे जा सकते हो। यान के भी कहता हूँ कि शुक्रिया बुढ़ाऊ बहन, उतना बोल के बुढ़ाऊ बहन निकल जाता है।
ये जांग रो से कहता है जो स्मॉल वर्ल्ड है ना तुम उसमें वापस लौट जाओ, जो बाकी सफर है ना मैं पैदल अकेले यहाँ पे करना चाहूंगा। तो अकेले करता है, एक एरिया में आके रुक जाता है और कहता है जब आ ही चुके हो, जब मैं ही तुम्हारा यहाँ पे शिकार हूँ तो सामने भाई आ जाओ, छुप के यहाँ पे क्या करोगे। तो लिटरली जो लोग थे ना भाई वो लड़की और लड़की के साथ फू नाम का बंदा, साथ ही में इन और इनके साथ जो एल्डर यहाँ पे ना हुआ फाई, ये चारों सामने थे, प्लस उनके साथ और भी ढेर सारे बंदे लोग यहाँ पे थे। वो लड़की कहती साले तेरी माँ का भाई अब तू कहाँ बच के जाएगा। लेकिन एक संग भाई हम लोग कॉन्सिलमेंट टेक्निक यूज करे थे जो कि इंप्रेस स्टेज के बंदा हमको आसानी से ढूंढ नहीं सकते, लेकिन इस कमीने कैसे ढूंढ लिया। अरे बुढ़ाऊ फू सामने से आप बताओगे। जो सुनते ये कहता आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो क्या हो गया। और जो कंसीलमेंट आर्टिफैक्ट ना आपके पास जाने खुद यहाँ पे दिया, तो हम इसमें क्या कहे मनी मन सोचते कह रहे यार ये औरत ही पागल है। उस लड़के को नहीं मालूम था कि हम लोग यहाँ पे छुपे हुए थे, बस उसने ऐसे चिल्लाया ये लड़की पागल है, इसने सामने से खुद को यहाँ पे रिवील कर दिया और कहती कि भाई हम लोग यहाँ पे रिवील कैसे हो गए। वहाँ पे जो हुआ फाई था ना वो भी सोचते कह रहे यार ये औरत कितनी ज्यादा बुद्धू, अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा कुछ है तो कंसीलमेंट आर्टिफैक्ट ना मैं यहाँ पे रख लेता। यान के सामने से कहते ये जो हुआ फाई ने भाई ये दोनों तो नेदरवर्ड सेट के, वो लड़के तुम तुम्हारे साथ जो बुढ़ाऊ फू है तुम दोनों भी इसी सेट के हो क्या। जो सुन कहती मैं मतलब सच्ची में ये फालतू से नेदरवर्ड सेट की मेंबर जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकती। जो बुढ़ाऊ फू है ना एल्डर हुआ फाई से माफी मांगता, सॉरी भाई आपके सेट को बेकार यहाँ पे कह रही है, क्या करे भाई हमारी यंग लेडी थोड़ी सी बुद्धू है भाई, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वो भी कहता है या समझता हूँ। यान के सामने से दो के ठीक है यंग लेडी में समझ गया, आप पक्का भाई इनके साथ यहाँ पे हाथ मिला चुके भाई मेरे को मतलब मेरी कुटाई करने के लिए। जो सुनने का दिया ऑफ कोर्स अब तेरी पक्का फट के यहाँ पे चार हो रही होगी, मेरे सामने भाई घुटने पे मेरे सामने गिड़गिड़ा, अब मुझसे यहाँ पे माफी मांग ले और चुपचाप अपना सॉल बैंड दे दे ताकि भाई तुझे अपना गुलाम है ना ज्यादा नहीं 10 सालों के लिए बनाऊंगी, उसके बाद यहाँ पे छोड़ दूंगी। पीछे से इन कहता मेरी बात सुनो, एक कहती चल चुप मैं यहाँ पे बातचीत करूँ ना, मुझे चुपचाप यहाँ पे बातचीत करने दे। और वो लड़की को ने भाई छिनाल की बच्ची जिसने मुझे थप्पड़ यहाँ पे मारा था बुलाओ उसको, अपन उसको भी यहाँ पे मारेगी। हुआ फाई सामने इसका दो शिट भाई यंग लेडी को किसी ने थप्पड़ मार दिया। बुढ़ाऊ फू कहता है यस उसने यहाँ पे थप्पड़ मार दिया। यान के सामने से कहता है कि वेल यार सुनिए यंग लेडी, यार आपको ऐसा बर्ताव करना नहीं चाहिए वरना दुनिया में स्ट्रांग लोग घुसे पड़े, बाई चांस कभी किसी ने आपकी जान निकाल ली तो। जो सुंदर सामने से वो कहती है एक सेकंड साले तू मेरी जान निकालने के बारे में यहाँ पे कह रहे बहुत ज्यादा तेरी हिम्मत यहाँ पे बढ़ चुकी हो, साथियों हमला करो। तो उसके साथी लोग यहाँ पे हमला कर देते हैं और जो एरो उन्होंने यहाँ पे लगा के रखा था ना उसी एरो को एक्टिवेट कर लेते हैं। इन कहते देख लौंडे इस एरे में फंस गया, अब तेरा क्या होगा कालिया। यान के सामने से कहता ये एरे क्या है, वो कहता ये ऐसा एरे जो तेरी जान यहाँ पे निकालेगा। यान के कहते सच्ची में भाई मेरी जान मतलब निकालेगा ही मेरी जान। वो कहता ऑफ कोर्स भाई दुश्मनी एक बार हो जाती है, या तो भाई तू जिंदा रहेगा या तो मैं जिंदा रहूंगा। जो सुंदर यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो भाई सामने से अब तूने मारने का डिसाइड कर लिया है, मैं ख्याल से मेरे को कुछ बोल का मतलब होने वाला नहीं है, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट यहाँ पर है, मुझे सबसे प्यारी मौत यहाँ पे मरना। वो लोग कहते भाई ये हराम ज्यादा मरने वाला है और नौटंकी किए जा रहा है, सीधा भाई एरे एक्टिवेट करो, इसकी जान निकालना चालू करो। यान के सामने से कहते तुमको क्या लगा भैया जो एरे ना अपनी एरे तोड़ नहीं सकता, वो लोग कहते नहीं तोड़ सकता भाई। तो यान का अपना जो इंपेरर और है ना इंपेरर और यहाँ पे यूज करता है और एरे तोड़ना चालू करता है, एरे पे क्रैक भी आने लग जाते हैं और सबके सब चौक जाती है यार ये लौंडा अभी इंपेरर स्टेज पे गया और इंपेरर स्टेज पे जाते हैं ना फटाक से इंपेरर एनर्जी यहाँ पे तैयार नहीं होती, टाइम यहाँ पे लगती है, लेकिन इस लौंडे का कैसे तैयार हो गया हमने देखा था भाई ये अपने आप हो चुका था, इंपेरर स्टेज पे जाते इसको कुछ और करना नहीं पड़ा था। तो जो हुआ फाई है ना उस यंग लेडी से रिक्वेस्ट करते कि प्लीज यंग लेडी यहाँ पे कुछ कीजिए, आप ही हमारी यहाँ पे मदद कीजिए। और पूरे एटीट्यूड में कहती हुआ जब मैंने मदद यहाँ पे मांगी मतलब मैंने बोला कि मदद कर देती हूँ, कहती है कि नहीं सामने से नहीं चाहिए और खुद रिक्वेस्ट करे। सामने सुआ भी कहते सॉरी उस समय गलती हो गई थी, गीला शिवा बुढ़ा दीजिए हमारी मदद कीजिए। उसके पास कोई कटोरे वाला आर्टिफैक्ट था उसका यूज करती है जिसके बाद से एरे स्ट्रॉन्ग बन जाता है। यान का अंदर साइड एरे तोड़ देता लेकिन भाई वो तोड़ नहीं पाता। तो सामने से ये कहती भी कि भाई मेरा मुंह क्या देख रहा हो भाई, वो एरे तोड़ नहीं पा रहा, एरे मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया, जाओ जल्दी से अटैक करो। हुआ फाई भी कहता या इन जल्दी से मेरे साथ चल। वो दोनों एरे में जाते यान कैसे कहता सुन भाई समझिए जो एरे ना ये एरे मेरी दुनिया में तुझे जिंदा रहना है, मेरे से सामने करो, मुझे हरा के दिखा अगर हिम्मत है तो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।